दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज करोड़ों रुपए कमाने के लिए हमेशा करोड़ों रुपए लगाना ज़रूरी नहीं है। कुछ बिजनेस ऐसे ही हैं जिन्हें आप बहुत छोटे स्तर से शुरू कर सकते हैं और अगर सही तरीके से स्केल किया जाए तो वही बिजनेस हर महीने लाखों रुपए की रेवेन्यू तक पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ एक बात पहले ही क्लियर कर देते हैं, कोई भी बिजनेस आपको गारंटेड लाखों रुपए नहीं देता। लाखों कमाने के लिए चाहिए सही मार्केट, सही स्किल, कस्टमर्स, मार्केटिंग और सबसे इम्पोर्टेंट एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसे स्केल किया जा सके। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 बिजनेस मॉडल बताऊंगा जिन्हें आप छोटे स्तर से शुरू करके धीरे धीरे बड़ा कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इनमें से कुछ बिजनेस आप घर से भी शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपका सपना है मुझे ऐसा बिजनेस चाहिए जिसे मैं हर महीने लाखों कमा सकूँ, तो वीडियो को आखिर तक देखिए कि आखिरी बिजनेस ऐसा है जिसे सही तरीके से बनाया जाए तो रिक्वायरिंग इनकम का मॉडल बन सकता है। सबसे पहले आता है वीडियो एडिटिंग एजेंसी। आज हर कोई कंटेंट बना रहा है, यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम क्रिएटर्स, कोच, बिजनेस, रेस्टोरेंट, रियल एस्टेट एजेंट और पर्सनल ब्रांड्स। लेकिन हर व्यक्ति खुद एडिट नहीं करना चाहता। यहीं से अपॉर्चुनिटी आती है वीडियो एडिटिंग एजेंसी की। मान लीजिए शुरुआत में आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आप एक क्लाइंट ढूंढते हैं, उसे कहते हैं मैं आपके लिए महीने की 10 वीडियो एडिट कर सकता हूँ। मान लीजिए आपका पैकेज है 10,000 पर मंथ। अब आपके पास 5 क्लाइंट है, 50,000 मंथली रिवेन्यू, 50,000 मंथली रेवेन्यू, 10 क्लाइंट 1 लाख, 20 क्लाइंट 2 लाख। लेकिन यहाँ असली बिजनेस शुरू होता है। आप हर वीडियो खुद एडिट करने के बजाय एक छोटी टीम बना सकते हैं। आप क्लाइंट कम्युनिकेशन संभालें, एडिटर्स एडिट करेंगे, डिज़ाइनर थंबनेल बनाएं और आप पूरा सिस्टम मैनेज करें। अब आपका इनकम मॉडल सिर्फ मैं कितना एडिट कर सकता हूँ पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि मैं कितने क्लाइंट्स का सिस्टम मैनेज कर सकता हूँ पर डिपेंड कर सकता है। और यही फ्रीलांसर से एजेंसी बनने का रास्ता है। लेकिन याद रखिए 1 लाख रेवेन्यू का मतलब 1 लाख प्रॉफिट नहीं। एडिटर, सॉफ्टवेयर, टैक्स और दूसरे खर्च निकालने होंगे। अब अगले नंबर पर आता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आज बहुत से लोकल बिजनेस के पास इंस्टाग्राम अकाउंट तो है लेकिन कॉन्स्टेंट कंटेंट नहीं। रेस्टोरेंट, जिम, सैलून, रियल एस्टेट, क्लॉथिंग स्टोर, कैफ़े, कोचिंग इंस्टेंट, इन बिजनेस को चाहिए रील्स, पोस्ट, कैप्शन, कंटेंट आइडियाज़, कमेंट्स मैनेजमेंट और कभी कभी बेसिक एडवाइजमेंट सपोर्ट। अब आप एक पैकेज बना सकते हैं। उदाहरण के लिए बेसिक पैकेज 5,000, प्रीमियम पैकेज 10,000, एडवांस पैकेज 20,000। मान लीजिए आपके पास 10 क्लाइंट है और एवरेज पैकेज 10,000 है तो 1 लाख मंथली रिवेन्यू। लेकिन इस बात बिजनेस का सबसे बड़ा फ़ायदा है रिक्वायरिंग क्लाइंट्स। अगर क्लाइंट्स आपकी सर्विस से सेटिस्फाइड है तो अगले महीने भी आपकी सर्विस ले सकता है। यानी हर महीने नया कस्टमर ढूंढना ज़रूरी नहीं हो सकता। लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ पोस्ट बनाने वाला नहीं, बिजनेस रिजल्ट समझने वाला व्यक्ति बनना होगा। क्लाइंट को लाइक से ज़्यादा चाहिए लीड्स, सेल्स, ब्रांड विजिबिलिटी और ग्रोथ। अब अगला बिजनेस आता है डिजिटल मार्केट एजेंसी। अब तीसरा बिजनेस थोड़ा बड़ा है। इसमें आप बिजनेस को ऑनलाइन कस्टमर लाने में मदद कर सकते हैं, जैसे एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, पेड एडवर्टाइजिंग, लीड जनरेशन। लेकिन ध्यान रखिए यह स्किल हैवी बिजनेस है। अगर आपको एडवर्टाइजिंग की नॉलेज नहीं है तो सीधे क्लाइंट का पैसा लेकर एक्सपेरिमेंट मत शुरू कर देना। पहले सीखिए, छोटे प्रोडक्ट कीजिए, रिजल्ट समझिए, फिर धीरे धीरे क्लाइंट बढ़ाइए। अब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। मान लीजिए आपके पास 5 क्लाइंट हैं, हर क्लाइंट से 20,000 रुपये मंथली लेते हैं तो आपका रिवेन्यू 1 लाख। 10 क्लाइंट है तो 2 लाख। लेकिन जैसे जैसे क्लाइंट बढ़ेंगे आपको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होगी, एसईओ स्पेशलिस्ट, डिज़ाइनर, कॉपीराइटर, एड स्पेशलिस्ट, वीडियो एडिटर। यानी एजेंसी धीरे धीरे एक टीम बेस्ड बिजनेस बना सकती है। अब अगला बिजनेस है ऑनलाइन एजुकेशन या डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब आते हैं ऐसे बिजनेस पर जिसमें इन्वेंट्री की ज़रूरत बहुत कम हो सकती है। अगर आपके पास कोई वैल्यूबल नॉलेज है तो उसे प्रोडक्ट में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए ई बुक, टेम्पलेट्स, कोर्सेज, स्टडी मटेरियल, डिज़ाइन एसेट, एडिटिंग प्रेजेंट, बिजनेस स्प्रेडशीट्स, नोट्स एंड टेम्पलेट्स या किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। मान लीजिए आपका डिजिटल प्रोडक्ट 999 का है। अगर 100 लोग खरीदते हैं लगभग 1 लाख रिवेन्यू, अगर 500 लोग खरीदते हैं लगभग 5 लाख रिवेन्यू। लेकिन ध्यान रहे 500 सेल्स गारंटेड नहीं है।
आपको ऑडियंस चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, मार्केटिंग चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसे लोग वास्तव में खरीदना चाहते हो। इसलिए डिजिटल प्रोडक्ट बनाने का सही फॉर्मूला है, पहले ऑडियंस की प्रॉब्लम खोजो, फिर सॉल्यूशन बनाओ, फिर प्रोडक्ट बनाओ। बहुत लोग उल्टा करते हैं, पहले प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर सोचते हैं अब इसे बेचेंगे किसको। अब अगले बिजनेस की बात करते हैं, वो है ई कॉमर्स या प्राइवेट लेबल। अब बात करते हैं फिजिकल प्रोडक्ट बिजनेस की, लेकिन यहाँ सिर्फ दूसरे ब्रांड्स के प्रोडक्ट बेचने की बात नहीं, आप अपना छोटा ब्रांड भी बिल्ड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक स्पेसिफाइड कैटेगरी चुनी, फिटनेस एक्सेसरीज, होम ऑर्गेनाइजेशन, ब्यूटी एक्सेसरीज, पेट प्रोडक्ट्स, स्टेशनरी या कोई दूसरा लीगल कंज्यूमर कैटेगरी। आप प्रोडक्ट सोर्स करते हैं, अपनी पैकेजिंग बनाते हैं, अपना ब्रांड बनाते हैं और ऑनलाइन बेचते हैं। मान लीजिए प्रोडक्ट 500 में बिकता है, अगर 1000 यूनिट्स बिके 5 लाख का रेवेन्यू। लेकिन फिर वही इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेवेन्यू और प्रॉफिट अलग है। 500 में से प्रोडक्ट कॉस्ट, शिपिंग, पैकेजिंग, प्लेटफॉर्म फीस, रिटर्न, एडवर्टाइजिंग टैक्स सब निकालना पड़ेगा। इसलिए स्मार्ट एंटरप्रेन्योर सिर्फ ये नहीं पूछता मैं कितने प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, वह पूछता है हर सेल के बाद वास्तव में कितना प्रॉफिट बचता है। यही फ़र्क है सेल्स बिजनेस और प्रॉफिटेबल बिजनेस में। अब अगला बिजनेस है लीड जनरेशन बिजनेस। अब आता है एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, लीड जनरेशन। इसका सिंपल मतलब है ऐसे पोटेंशियल कस्टमर ढूंढना जो किसी सर्विस या प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। मान लीजिए आपके शहर में लोग सर्च करते हैं बेस्ट इंटीरियर डिजाइन नियर मी, एसी रिपेयर, वेडिंग फोटोग्राफर, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, होम रिनोवेशन। अब आप एक वेबसाइट या डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ लोग इन्फॉर्मेशन ले सके और इंक्वायरी कर सके। अगर कोई जेन्युइन कस्टमर इंक्वायरी करता है तो रिलेवेंट बिजनेस के लिए वह लीड वैल्यूबल हो सकती है। आप अपनी बिजनेस आर्गुमेंट के अनुसार लीड फीस या सर्विस रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक बिजनेस आपको हर जेन्युइन क्वालिटी फील्ड लीड के लिए 500 रुपये देता है। अगर आप महीने में 200 क्वालिटी फील्ड लीड जनरेट होती है तो थ्योरेटिकल रेवेन्यू 1 लाख। लेकिन यहाँ क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, फेक लीड्स नहीं, स्पैम नहीं, कस्टमर को मिसलीड नहीं करना और जिस बिजनेस को लीड दे रहे हैं उसके साथ ट्रांसपेरेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर आपकी लीड जनरली यूज़फुल है तो बिज़नेस आपके साथ लंबे समय तक काम कर सकता है। अब अगले बिजनेस पर आते हैं, वो है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अगर कोई ऐसा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसके लिए यूज़र मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं, उदाहरण के लिए इनवॉइस सॉफ्टवेयर, अपॉइंटमेंट बुकिंग, स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, सोशल मीडिया एनालिसिंग, टीम मैनेजमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट या किसी स्पेशल इंडस्ट्री की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले टूल। मान लीजिए आपका सब्सक्रिप्शन है 499 रुपये मंथ। अगर 100 रुपये पेइंग कस्टमर है तो लगभग 49,900 मंथली रिक्वायरिंग रेवेन्यू। 500 कस्टमर पर लगभग 2.5 लाख, 1000 कस्टमर पर लगभग 5 लाख। अब सोचिए अगर कस्टमर हर महीने सब्सक्रिप्शन जारी रखता है तो रिक्वायरिंग रेवेन्यू बन सकती है। लेकिन सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना आसान नहीं, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, सर्वर कॉस्ट होंगे, कस्टमर सपोर्ट होगा, अपडेट्स करने होंगे, सिक्योरिटी मेंटेन करनी होगी और सबसे मुश्किल कस्टमर को रिटेन करना होगा। इसलिए ऐसे इसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाना बिजनेस नहीं है, आपको प्रॉब्लम, प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन प्लस रिटेन चारों बनाने पड़ते हैं। अब सवाल है लाखों कमाने का असली फॉर्मूला। सबसे पहले हाई वैल्यू प्रॉब्लम चुनो, स्किल डेवलप करो, पहला कस्टमर लाओ, रिजल्ट दो, सिस्टम बनाओ, फिर टीम बनाओ, स्केल करो। तो आज हमने 7 बिजनेस मॉडल देखे, वीडियो एडिटिंग एजेंसी, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई कॉमर्स, लीड जनरेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कोई भी आपको गारंटेड लाखों रुपए नहीं देगा, लेकिन इन मॉडल में एक कॉमन बात है, इनमें स्केल की पॉसिबिलिटी है और आप छोटी शुरुआत कर सकते हैं। पहला कस्टमर ला सकते हैं, पहले 1000 रुपये की अर्निंग कर सकते हैं, फिर 10,000, फिर 50,000 और अगर बिजनेस मॉडल सही है, सिस्टम सही है और मार्केट डिमांड मौजूद है तो लाखों की मंथली रेवेन्यू तक स्केल करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन याद रखिए, लाखों कमाने का पहला लक्ष्य मत रखो, पहला ऐसा बिजनेस बनाओ तो किसी की असली प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो कस्टमर पैसा देता है, जब आप बार बार वही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो बिज़नेस बनता है और जब वही बिजनेस सिस्टम के साथ स्केल होता है
तब वेल्थ क्रिएशन शुरू होती है। अगर आपको ऐसी मनी और बिजनेस वाली प्रैक्टिकल वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए इनमें से आपको कौन सा